सर ये मेरे को बैठते हुए पैर में पेन आता है। हम्म। मतलब पहले तो इतना सीवियर था कि मैं 2 मिनट भी नहीं बैठ पा रहा था। हम्म। अभी ये आरएफए करवाने के बाद मैं थोड़ा बैठने लगा हूँ। हम्म। पर ये आरएफए करवाने के बाद मेरे पैर में नमनेस आ गई है। पैर में नमनेस आ गई। आपको नमनेस जो है दर्द कमर से लेके पैर में जाता है? कमर में नहीं होता, हिप से, ये हिप थाई से? के थाई से स्टार्ट होके। मतलब प्रॉपर सियाटिका जैसा पेन है? हाँ, और कब प्रॉपर। से है ये आपको? ये मुझे हो गए 3-4 महीने। 3-4 महीने? और जो पहले सर्जरी हुई थी वो क्या थी? पहले सर्जरी हुई थी वो L5S1 की थी। हम्म। वो थाइस थाइस में रहता था, पर हम्म। वो तो उस टाइम पे कंडीशन इतनी ज़्यादा बेकार हो गई थी। मैं बेड पे ही था, पानी वगैरह खाना वगैरह सब बेड पे ही, लेटे लेटे ही। हम्म। तब मैं सर्जरी करवाई थी। वो पेन आया था मेरे को 2024 अप्रैल में। अच्छा। ठीक है। अप्रैल वो ठीक हो गया था 2-3 महीने बाद। हाँ मैं हाँ। बिल्कुल फुल्ली रिकवर कर गया था, पर वो दिसंबर में वापस आ गया दोबारा। आपको राइट में दर्द है ना? राइट में दर्द है। तो आरएफए तो लेकिन सियाटिका के लिए नहीं होता है। आरएफए तो फैसेट जॉइंट्स की प्रॉब्लम के लिए होता है, बैक पेन के सर लिए। अब मेरे को ऐसे वो, मैं जहाँ थेरेपी करवाता हूँ वहाँ उनसे बात करी थी। हाँ। तो मैंने फिर एक इनके डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि इससे आपके चांसेस है हाई कि ठीक हो जाएगा। तो मैंने तभी आरएफए ट्रीटमेंट करवाया था। नहीं देखो, अगर इसके अंदर नर्व कंप्रेशन है। एससीआई में बैठते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, शायद वहीं पे एससीआई में करते बैठते हैं। जैसे ये दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ मैं आपको पहले तो, ताकि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि ये डिस्क निकल रही है और ये नस को दबाती है, तो इसको सियाटिका बोलते हैं। होता क्या है, ये 3-4 नसें मिलके इस तरह से पूरी नर्व बन के पूरे पैर में जाती है। तो अगर यहाँ पे डिस्क निकल रही है या किसी भी तरह का दबाव है जो नस को दबा रहा है, तो वो दर्द पूरे पैर में जाएगा। उसका इलाज जो है, या तो फिर आप नर्व रूट ब्लॉक लगा सकते हैं अगर नई डिस्क है तो, फ्रेश डिस्क है तो। अगर टाइम हो गया है तो इसके अंदर दूरबीन से निकालते हैं या फिर किसी भी तरीके से निकालते हैं, दूरबीन, ओपन माइक्रोस्कोप पे किसी से निकालना है, लेकिन नर्व को फ्री करना है, ये इसका इलाज है। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो दर्द होता है फैसेट ज्वाइंट का। ये ज्वाइंट है ना, ये जैसे अगर मूव कर रहे हैं हैं तो जी। ये ज्वाइंट मूव कर रहे हैं, हम्म। तो ये वाला जो दर्द है हम्म। वो जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आपके जो है वो सियाटिका वाला पेन है। दर्द जो है कमर से आपको, मतलब कूल्हे से लेके, थाई से लेके पूरे पैर तक जा रहा है। एंकल से ऊपर है, एंकल से नीचे तक है? एंकल के नीचे नबनेस है, कभी कभार हैवी हो जाता है। मेन दर्द जो सबसे ज्यादा आता है वो थाइज में आता थाई में दर्द है, लेकिन जो है यहाँ तक जा रहा है, मतलब इसके नीचे नीचे जा रहा है। हाँ, है, मतलब एंकल में कभी कभार आता है, हर टाइम नहीं रहता। नमनेस नीचे। हाँ, तो ये नबनेस। L5S1 की डिस्क ही है जो रिकर की है। L5S1 का दर्द ही है वो जो नीचे जाता है। L4 L5 का तो ऊपर तक रहता है एंकल के। देखो ये सेक्शंस कैसे लिए जाते हैं, आप पहले समझ लो कि ये सेक्शंस कैसे लिए जाते हैं। जैसे ये राइट साइड है, राइट साइड से शुरू करते हैं काटना इसको ऐसे, जी। फिर राइट से थोड़ा सेंटर की तरफ, फिर सेंटर, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर लेफ्ट से बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से देखेंगे इसको, इस तरह से देखेंगे इसको। तो ये जो है ये हड्डियां हैं, बीच बीच में डिस्क है और ये पीछे नस है। जी। ठीक है, ये राइट के सेक्शन से, फिर राइट से थोड़ा सेंटर और सेंटर और सेंटर। ये वाली देखिए, आपकी वाली ये तो T2 इमेज है, इससे मतलब नहीं है। ये वाली देखो, ये करीब सेंटर यहाँ पे है इसमें। ये सारी राइट की है, ये सारी लेफ्ट की है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है राइट साइड की ये डिस्क निकल रही है और राइट साइड के जो फोरामेन है, नस को यहाँ पे दबा रही है, ये वाला पॉइंट है कंप्रेशन का मेन। ये L5S1 का दर्द है आपको जो मेन है। ये देखो, ये जो छेद है ना, ये इनको फोरामेन कहते हैं। इसके अंदर ये नस है, नर्व रूट्स। जी। ये डिस्क है जो निकल रही है, ये डिस्क है। डिस्क यहाँ तक देखिए, यहाँ तक है डिस्क, इसमें यहाँ तक है, इसमें यहाँ तक है, इसमें ही एक्सटेंड करके यहाँ तक जा रही है। दिख रही है ना आपको साफ? हम्म। यही है जो दर्द कर रही है आपको। लेफ्ट साइड भी है थोड़ी सी, पर लेफ्ट साइड इतनी नहीं है। जैसे ये बाउंड्री है, लेफ्ट साइड हाँ, बाउंड्री के लेफ्ट अंदर ही में है। थोड़ी बहुत नमनेस आ रही है, थोड़ी मतलब बहुत आ रही है, हाँ थोड़ी कम। बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा लेफ्ट से। ये सेक्शंस ऐसे लिए जाते हैं, जैसे इसको ऐसे काटोगे, ऐसे इस तरह से, तो आगे हड्डी दिखेगी, जी। बीच में ये केनाल दिखेगी जिसके अंदर नस दिखेगी, और हम्म। पीछे ये वाई शेप और हड्डी दिखती है। तो ये है, नॉर्मल दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल डिस्क वाला एरिया है, ये वाई शेप पीछे है, और ये केनाल है जिसके अंदर ये नस दिख रही है। ठीक है, इस वाले में देखो ये पूरी भरी हुई है, ये देखो, ये राइट साइड एक्स्ट्रा जो डिस्क है बहुत क्लियरली दिख रही है ये। इसको हमारा पर्पस क्या है कि दूरबीन से यहाँ जाके इसको निकाल देते हैं। ठीक है। एक सर ये। हो गया, ये नॉर्मल है जहाँ पे दबाव नहीं है, तो ये जी। इतना है, हम्म। इसमें ये कम हो गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लो, इतना ही रह गया बस। जी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको जो सिम्टम्स है वो डेफिनेटली इसकी वजह से है, इसकी वजह से सिम्टम्स नहीं है अभी आपको।
सिम्टम्स जो आपके वो इसकी वजह से जो डिस्क है, वो भी L5S1। ऑल दो जॉब है, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ऐसा इन्फेक्शन वगैरह तो है नहीं है, जुकाम खांसी इस तरह का कुछ है तो है नहीं, ना ही ये ज़्यादातर जेनेटिक होता है, बहुत छोटा कंपोनेंट होता है जो जेनेटिक रीजन होता है जिसका। अदरवाइज ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ज़्यादा बैठने की वजह से, एक्सरसाइज कम करने की वजह से। वो है L5S1 की डिस्क पहले खराब थी, अब L4 टाइप की खराब होने लगी है। जी। तो यही है इसके अंदर, जो है नहीं उसके अंदर उसमें सिम्टम्स है डिस्क ज़्यादा बाहर है नहीं। ना, उसमें सिम्टम ज़्यादा है नहीं, अगर आप कहोगे तो हम उसकी एन्यूरोप्लास्टी कर देंगे, डिस्क केवल L5S1 में निकालने की तो जरूरत ये इतना गैप सर, ये इतना कम गैप कैसे बचा? क्योंकि इससे पहले वाली एमआरआई में मेरा है। इसमें हम्म। 12 कुछ mm का गैप था। अभी इसमें गैप है सिर्फ अगर 4 कहो पॉइंट। तो ये भी हम गैप बढ़ा सकते हैं, पर इसके सिम्टम्स जहाँ तक है मुझे लगता नहीं कि हैं। आप वो चल कितनी दूर चल लेते हो एक बार में? चल लेता हूँ, चलने में प्रॉब्लम नहीं एक दो होती। 3 किलोमीटर चल लोगे? हाँ, सर इतना चल के नहीं देखा, पर हाँ हाँ, यूजुअली 15-20 मिनट 25 मिनट चल चल लेता लेते हो। हूँ। तो अगर इतना चल लेते हो ना, तो ये स्पाइनल स्टीनोसिस के लक्षण नहीं है आपको। जो ये 4.7 mm का डायमीटर है ना, ये जनरली स्पाइनल स्टीनोसिस के सिम्टम्स देगा आपको, ओके। जिसके अंदर आप चल नहीं पाओगे ज़्यादा, 100 200 300 500 मीटर से आगे चल नहीं पाओगे, वो सिम्टम्स आपको है नहीं। नहीं, मुझे खड़ा आपको रहने राइट में साइड प्रॉब्लम। रेडिकुलर पेन है जो आपके L5S1 के डिस्क की वजह से है। ठीक है।